राजस्थान में राजू ठेहट की मौत मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। सीकर में राजू ठेहट की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किए गए 5 शूटर्स का कनेक्शन अब बीकानेर से निकलकर सामने आ रहा है। हरियाणा के शूटर के बैंक खाते में बीकानेर के ई मित्र केंद्र से 40,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की गई थी। बीचवाल स्थित ई मित्र केंद्र से अक्टूबर में हरियाणा के शूटर जहन मेघवाल के बैंक खाते में 40,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे। सीकर पुलिस की टीम ने सोमवार को ई मित्र केंद्र पहुंचकर वहां से रिकॉर्ड ले लिया है। अब पुलिस उस शख्स को तलाश रही है जिसने जहन के बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर कराए थे। इसी बीच में लेडी डॉन अनुराधा की भी चर्चा थमी नहीं है, जिनका नाम सामने आ रहा था राजू ठेहट की हत्या की साजिश रचने में। कथित तौर पर अनुराधा को आनंद पाल की गर्लफ्रेंड बताकर उसकी मौत का बदला लेने में अनुराधा का नाम आ ही रहा था कि अनुराधा ने तो आनंद पाल की गर्लफ्रेंड होने से ही इनकार कर दिया है। मतलब राजू ठेहट की हत्या के दिन से अनुराधा के मास्टरमाइंड होने की जो आशंका थी, अनुराधा ने खुद ही उस शक को खत्म कर दिया है। अनुराधा ने आज तक से बातचीत में ऐसी बहुत सी बातों का खुलासा किया है जिससे एक बार को तो लगता है कि राजू ठेहट की हत्या से अनुराधा का कोई भी लेना देना नहीं है। लेडी डॉन अनुराधा ने कहा कि राजू ने एक बार मुझे मरवाने की कोशिश की थी जब मैं आनंद पाल गैंग के साथ थी। हमारी रंजिश थी राजू से, लेकिन वो पास था। अब मेरा राजू की हत्या से कोई लेना देना नहीं है। अगर किसी एजेंसी को लगता है तो मुझसे पूछताछ कर सकती है। मुझे लगता है कि राजू की हत्या बदला लेने के लिए की गई है। लेडी डॉन ने आगे कहा, एनआईए ने मुझसे कई बार पूछताछ की थी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर को लेकर भी पूछताछ की थी। एनआईए ने मुझसे पूछा था कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था तो तुम कहाँ थी, तुम्हारी लोकेशन कहाँ की थी, तुम्हारा क्या रोल है। मैंने सब बता दिया था। एनआईए एक अच्छी जांच एजेंसी है, उन पर मेरा पूरा भरोसा है। मेरा कोई लेना देना नहीं है, तभी मुझे गिरफ्तार नहीं किया गया। अनुराधा ने आगे कहा, मैं राजस्थान की हिस्ट्री शीटर रही हूं तो मुझसे पूछताछ करना बनता है और उनकी जांच का वो हिस्सा था। एनआईए ने जब 50 जगह रेड की थी तो मैं जठेड़ी गांव में थी, संदीप उर्फ काला जठेड़ी के घर पर। एनआईए ने मुझे 2 बार बुलाया और कई सवाल किए थे। वहीं आनंद पाल के बारे में सवाल पूछे जाने पर अनुराधा का कहना था, मैं आनंद पाल के एनकाउंटर के बाद उसका गैंग लीड कर रही हूँ। ये मीडिया और एजेंसी को लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। आनंद पाल जब जिंदा थे तो उन्होंने मेरा साथ दिया और मैंने उनका। अपने निजी रिश्तों के बारे में अनुराधा ने बताया, मैं संदीप उर्फ काला जठेड़ी की पत्नी हूँ। मैंने उससे शादी कर ली है। मैं आनंद पाल की गर्लफ्रेंड नहीं थी। मैं संदीप उर्फ काला जठेड़ी को कानूनी तौर पर मदद कर रही हूँ। अनुराधा के मुताबिक उस पर 13 से 14 केस हैं, जिसमें कि ज्यादातर किडनैपिंग के केस हैं। 3 से 4 केस में बरी हो चुकी हूँ। मैं अब सामान्य जीवन जीना चाहती हूँ। मैं कानून की पढ़ाई कर रही हूँ। एनजीओ खोलने का प्लान है। डर जैसा कुछ नहीं, डर को मैं बहुत पीछे छोड़ आई हूँ। इस सब के अलावा अनुराधा ने बढ़ते गैंग वॉर के कल्चर पर भी बात की। अनुराधा का मानना है कि फिल्मों का इस दुनिया को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा रोल है। अनुराधा कहती है, गानों में हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है जिससे नौजवान इंस्पायर हो रहा है। अंडरवर्ल्ड में कल्चर होता है जो एक बार आता है जल्दी निकल नहीं पाता। अगर मैं छोड़ने की कोशिश करूं तो कोई दूसरा पकड़ा जाए और वो मेरा नाम ले लेता है तो फिर वही दोबारा वापसी। तो कुछ इस तरह से सीधे सरल अंदाज में गैंगस्टर काला जठेड़ी की खुद को पत्नी बताने वाली और आनंद पाल की गर्लफ्रेंड होने से इनकार करने वाली अनुराधा ने राजू ठेहट की हत्या से सीधा पल्ला झाड़ लिया है। उसने साफ साफ कह दिया है कि हर आदमी का पास्ट होता है। मेरा भी पास्ट रहा है, लेकिन प्रेजेंट नहीं है। अब जब अनुराधा का इस केस से कोई लेना देना नहीं है तो पुलिस को अब और ज्यादा गहनता से इस मामले की जांच करनी होगी, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य रोहित गोदारा की तरफ से पुलिस के पास वो एक पोस्ट है और बाकी 5 शूटर्स हैं जिन्हें राजू ठेहट की हत्या मामले में दबोचा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस कब तक इस मामले की तह तक पहुंच पाती है, कब तक राजू ठेहट की हत्या की गुत्थी को सुलझा पाती है। वैसे आपको क्या लगता है, राजू ठेहट की हत्या की किसने रची साजिश? क्या लॉरेंस बिश्नोई ही है जिसने राजू ठेहट को उतरवाया मौत के घाट? इस बारे में क्या सोचते हैं आप? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।